हरे कृष्णा। हम लोग अपने इस फेसबुक ब्रॉडकास्ट में IGVT टीवी के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत पाठ कर रहे हैं। आज गुंडीचा मंदिर मार्जन भी है। श्रील गुरुदेव ने इसके ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर बातें बोली। जगन्नाथ जग के नाथ एक ही हैं। गुरुदेव कहते हैं एक ही हैं। क्रिश्चियन लोग भले उसे के क्राइस्ट कहें या गॉड कहें, मुसलमान अल्लाह कहें, खुदा कहें, हिंदू लोग भगवान कहें, जगन्नाथ कहें, अलग अलग भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। अवतार लेते हैं वो, सर्वशक्तिमान है, इसलिए अनेक रूप धारण करते हैं। प्रेम के सागर हैं, इसलिए असंख्य भक्तों का प्रेम ग्रहण करते हैं और असंख्य भक्तों का प्रेम ग्रहण करने के लिए असंख्य अवतार और रूप धारण करते हैं। लोग समझ नहीं पाते, कण कण में रहते हैं वो। वही जगन्नाथ अपनी जगन्नाथ रथ यात्रा में अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर को बनाने वाले राजा इंद्रद्युम्न थे। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। उसके नाम पर वो मंदिर बनाया गया। उनके नाम पे वो मंदिर बनाया गया। कौन सा मंदिर? गुंडीचा मंदिर। आज हम गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। महाप्रभु जी ने ये सिस्टम चलाया गुंडीचा मंदिर का, सफाई का सिस्टम। भक्तों के हाथ से सफाई मंदिर की। पहले राजा के लोग सफाई करते थे, अब भक्त करेंगे सफाई। तो आज हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त आए, उन्होंने तरह तरह से जैसे जैसे हो सका सफाइयाँ की। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। मैं घूम घूम के देख रहा था, कर कुछ नहीं रहा था। करने के नाम पे मैं जीरो हूँ, सेवा कभी की नहीं। इसलिए जब कुछ करता हूँ तो गड़बड़ कर देता हूँ और थक भी बड़ी जल्दी जाता हूँ। खैर, तो आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है, मंदिर की सफाइयाँ हो रही हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसको
और गुरुदेव ने प्रभुपाद जी की बात को इस तरह रखा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर मूल सिंह द्वार से चलेंगे और गुंडीचा मंदिर में आके स्थापित होंगे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नाट्य मंदिर है, जहाँ वो स्थापित होंगे। वो प्लेटफॉर्म क्या है? वो है हमारा हृदय। तो हम मंदिर साफ कर रहे हैं का मतलब हमें हृदय को साफ करना है, हृदय के प्लेटफॉर्म को साफ करना है और वहाँ पे भगवान को आके बैठाना है। ये आज का गुंडीचा मंदिर मार्जन का उद्देश्य है। बचपन में मुझे ध्यान है, मेरी माँ एक भजन गाया करती थी, वही प्रभुपाद जी की हमको शिक्षा है। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन हमारा मंदिर है, इसमें धूल पड़ी हुई है, गाफिला, कंकड़ है, पत्थर है। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। कैसे लगाएं झाड़ू? झाड़ू कैसे लगेगी? बैठ अकेला दो घड़ी प्रभु का नाम ध्याया कर। भगवान के नाम का ध्यान करने से हृदय मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है वो साफ हो जाएगा। आइए आज प्रभुपाद जी का प्रश्न लेते हैं, उपदेशामृत का। क्या प्रश्न है? वास्तविक रूप में कृष्ण की सेवा कैसे होती है? कैसे होती है? उन्हें हृदय पे बैठा के। हृदय पे कैसे बैठाया जाता है? सफाई करके, गुंडीचा मंदिर मार्जन करके। कृष्ण भक्त गुरु एवं वैष्णवों की सेवा द्वारा वास्तव में कृष्ण की सेवा होती है। भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन जो गुरु हैं वो कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव हैं जो कृष्ण भक्त हैं। उनकी सेवा कर लें तो भगवान की सेवा हो गई। बड़ा सीधा और सरल उपाय है, लेकिन समस्या यही है कि शुद्ध वैष्णव खोजे कैसे जाएं, सद्गुरु पाए कैसे जाएं। हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी महाराज तो कहते थे, प्रार्थना करो, भगवान को बार बार प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? कि शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग प्राप्त हो। ये प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया में भक्त कम, सहजिया ज़्यादा हैं। ये जो सहजियाँ हैं, अपने को भक्त मानते हैं, वो ये बात नहीं जान सकते। क्या बात नहीं जान सकते? कि किस तरह से गुरु वैष्णवों की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। और गुरु वैष्णव की सेवा क्या है? वो जो कहें उसकी बात, वो बात मानना, ये उनकी सेवा है। सहजिया लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि जो कृष्ण की पूजा करता है वही बड़ा है। इसलिए वे स्वयं को वैष्णव मानकर दूसरों से सेवा लेते हैं। कृष्ण का जाप कर लिया,
कृष्ण की पूजा अर्चन कर ली, अपने को वैष्णव डिक्लेयर कर दिया, अब मेरी सेवा करो। खुद तो करते नहीं है, खुद तो सेवा करते नहीं है, स्वयं गुरु एवं वैष्णव की सेवा छोड़ देते हैं, लोगों से करवाते हैं। ये है सहजिया। किंतु जो चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों की बातें सुनते हैं, किस किस की? महाप्रभु और भक्तों की बातें सुनते हैं, वे लोग जानते हैं गुरु एवं वैष्णव की सेवा द्वारा ही सचमुच कृष्ण की सेवा होती है। सेवा के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अपनापन होना चाहिए, प्रेम प्रीति होनी चाहिए। सेवा अपने आप होती जाती है। अगर कोई किसी को अपना बना लो, प्रेम करने लग जाओ, तो व्यक्ति उसके लिए अपने जान देने को तैयार हो जाता है। तो सेवा करनी है तो गुरु और वैष्णवों को अपना बनाओ, उनके साथ प्रीति करो। कृष्ण भक्तों की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा का कुछ मूल्य नहीं है। ये कनिष्ठ भक्त होते हैं जो भक्तों की सेवा ना करके डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं, और मेजॉरिटी उन्हीं की है। मंदिर में ऐसे ही लोग आते हैं। कैसे लोग आते हैं मंदिर में? मंदिर में सीधा भगवान को देखते हैं। आहा, रमन बिहारी जी हमारे तो बड़े सुंदर हैं। कुछ लोग बांके बिहारी जी को देखने के लिए दूर दूर से, दिल्ली से वृंदावन जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े फूलों का बंगला सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं और कहते हैं देखो मैं तो भक्त बन गया। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ये भक्त नहीं है। भगवान के भक्तों की सेवा करने से भक्त बनता है आदमी, वैसे नहीं। जो गुरु वैष्णव की सेवा त्याग कर कृष्ण सेवा या नाम भजन का ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं, वे पग पग पे अपराध करते हैं। वे अपराध कर रहे हैं। अब अपराध करो तो कृष्ण खुश हो जाएंगे। अपराध किसके चरणों में हो रहा है? कृष्ण के नाम के चरणों में हो रहा है, गुरु वैष्णवों के चरणों में हो रहा है। अपराध रहने पर कृष्ण सेवा और नाम सेवा नहीं हो सकती, खासकर वैष्णव अपराध होने पर। ना तो नाम सेवा है, नाम करना सेवा नहीं है, नाम अपराध है। किंतु जो गुरु वैष्णवों की सेवा करते हैं, उसी से उनकी कृष्ण सेवा और नाम सेवा होती है। ये सन्नम वनम है। गुरु वैष्णवों की सेवा करते हैं, ऑटोमेटिकली उसी से ही उनकी कृष्ण सेवा और नाम सेवा होती है। उसी से ही, मतलब ऑटोमेटिकली वो हो जाती है। जो कृष्ण भक्त गुरु और वैष्णवों की सेवा आदर और प्रीति पूर्वक करते हैं, मैंने बोला था ना, ये शब्द भी ज़रूरी है। सेवा में ये प्रीति, अपनापन, आदर, एक और आ गया, आदर और प्रीति पूर्वक।
उन पर चैतन्य महाप्रभु और उनके गोस्वामी वृंद, रूप गोस्वामी आदि, उनकी कृपा मिल जाती है। जब मेरी धारणा थी कि गणित शास्त्र बहुत बड़ा पंडित हूँ, ऐसी मेरी धारणा थी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर अपनी तरफ से, जब मेरी धारणा थी कि मैं गणित शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित हूँ, तब सौभाग्य से मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। इनके गुरुदेव कौन है? इनके गुरुदेव हैं श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो मैं अपने को पंडित, गणित का पंडित समझता था। मेरी सत्यवादिता, निर्मल नैतिक जीवन और पांडित्य आदि की जब उन्होंने उपेक्षा कर दी, मैं सत्यवादी भी था, मेरे गुरु ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। मैं नैतिक जीवन व्यतीत करता था, ब्रह्मचारी था, श्लोक बहुत याद थे, ग्रंथ पढ़े हुए थे, पांडित्य था। इन सब को होते हुए मेरे गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने मेरी उपेक्षा कर दी। मैं कौन दीक्षा दो और वो दे ना रहे, दिए नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उन्होंने उपेक्षा की। तो मैंने विचार किया कि जो मेरे जैसे व्यक्ति की उपेक्षा कर सकते हैं, वे ना जाने कितने योग्य होंगे। मैं तो अपने को योग्यता का सरताज समझता था, बड़ी योग्यता वाला व्यक्ति, और इनको मेरी और ध्यान ही नहीं जा रहा, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, ये कितने योग्य होंगे जो मुझे अयोग्य समझ रहे हैं, जबकि मैं अपने को खूब योग्य समझता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब उन्होंने मुझे धक्का दिया, मेरे अभिमान को धक्का लग गया। मैं समझ पाया कि मेरे जैसा हीन और घृणित व्यक्ति जगत में है ही नहीं। मैं बड़ा हीन और घृणित हूँ। गुरुदेव मेरी ओर ताक झांक और कान दे ही नहीं रहे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तब मुझे पता चला मैं बड़ा घृणित हूँ, मैं घिरा हूँ। प्रभुपाद जी अपने ऊपर घटित करा के बतला रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। ऐसा प्रभुपाद जी तो ऐसे हैं नहीं, वो तो नित्य परिकर हैं भगवान के। मैं जिस पांडित्य और नैतिक चरित्र को जितना महत्व देता हूँ, ये महात्मा उसे लेश मात्र भी महत्व नहीं देते। पढ़े लिखे थे ना, पांडित्य, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का गणित पूरा सीखा हुआ था, सूर्य सिद्धांत इनको मालूम था, मैथमेटिशियन थे, इंग्लिश बड़ी गजब की थी, बड़े योग्य थे। तो वो बोलते हैं मेरे पांडित्य को और मेरे नैतिक चरित्र को
ब्रह्मचारी थे वह, बाल ब्रह्मचारी थे और अखंड ब्रह्मचारी थे। स्त्री की तरफ उन्होंने कभी कुछ आकर्षण नहीं दिखाया। रघुनाथ दास गोस्वामी समझ, उनका तो विवाह कर दिया गया था जबरदस्ती, इन्होंने तो कराया भी नहीं। तब मैं समझ पाया कि इस महान व्यक्ति के पास कुछ अमूल्य वस्तु है। तब मैंने विचार किया, ये व्यक्ति परम दयालु है। क्यों? क्योंकि इनके पास महान वस्तु है, इसलिए ये दयालु हैं। तब मैं भगवान की शरण में गया और भगवान की कृपा से ही जान पाया कि ऐसे निष्किंचन महापुरुषों की कृपा के बिना आत्मकल्याण का कोई उपाय नहीं है। ये निष्किंचन महात्मा की कृपा पहले चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। जब मेरी ऐसी सुबुद्धि हुई तभी मैं उनके शरणागत हुआ। जब मैं उनके शरणागत हुआ तो उनकी कृपा मिली, तो मैं कृतार्थ हुआ, उससे पहले नहीं। ये गुंडीचा मंदिर मार्जन पे चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना अनुभाष्य, बड़ा सुंदर अनुभाष्य दिया हुआ है। जब अपने श्री गुरुदेव से मैंने धक्का खाया, उन्होंने मुझे पुश कर दिया, मेरे को नज़रअंदाज करके, और उपेक्षा करके। जब अपने गुरुदेव से मैंने धक्का खाया, उस घटना से समझ पाया कि संसारिक लोगों को जब तक ऐसा धक्का ना दिया जाए तब तक वे सुधर नहीं सकते। तो ये धक्का खाना जरूरी है संसारी लोगों को, तभी वो सुधरेंगे। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, मैं उनमें सबसे अधिक मूर्ख हूँ। ये धक्का है जी। ये विचार तभी आता है जब हमें लगे कि कोई समझदार आदमी हमारे सामने है, फिर पता चलता है मैं मूर्ख हूँ। कितना मूर्ख हूँ? पृथ्वी में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबसे ज़्यादा मूर्ख हूँ। ये है दीनता। ये नकली दीनता नहीं है, ये असली दीनता है। ऐसी दीनता आएगी तो मंदिर का मार्जन होगा, प्लेटफॉर्म, सिंहासन ठाकुर जी का तैयार होगा हृदय में। लोग अपने पांडित्य इत्यादि का अभिमान त्याग कर भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही सबको करना चाहिए। तो तुम भी अपने पांडित्य को त्यागो, अभिमान को त्यागो, तभी भगवान की सेवा में नियुक्त होगे, ऐसे नहीं होगे। तब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो मैंने जैसे परम मंगल समझा, उसे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ।
परम मंगल भगवान कैसे प्राप्त होंगे? गुरु वैष्णवों की सेवा करके। ये सनम है आज के प्रश्न का। दूसरा प्रश्न, जिन गृहस्थ एवं मठवासी भक्तों के पास धन है, मठवासी भक्तों के पास धन है, आजकल तो बिना धन के मठ कहाँ से चले जाएं? यदि वे उसके द्वारा भगवान की सेवा अच्छी तरह से ना करें तो क्या अपराध होता है? प्रश्न है। धन है हमारे पास, मठवासियों के पास तो दान का पैसा आता है, वो तो 100% भगवान की सेवा के लिए लगना चाहिए। अब जो हम घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, वो उसमें भी जो धन आता है या नौकरी से जो धन आता है, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, उसे भी अपना ना मानो। प्रभुपाद जी कहने जा रहे हैं। वो कहते हैं श्रील जीव गोस्वामी जी जो जगत गुरु थे, श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने भक्ति संदर्भ में कहा है। कहाँ से कोट किया? भक्ति संदर्भ से। क्या बात है। जो धनवान गृहस्थ हैं, धनवान गृहस्थ, उनके लिए अर्चन मार्ग ही मुख्य है। उन्हें अच्छी तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान में भी ऐसा कहा ही जा सकता है। गृहस्थ भक्त अर्थ के द्वारा कैसी सेवा करेंगे? श्रद्धा प्रीति पूर्वक श्री हरि की सेवा पूजा करेंगे। ये कर्तव्य है, गृहस्थ का कर्तव्य है। इसी से उनका मंगल है। किंतु अर्थ रहने पर भी, पैसा तो है, अर्थ रहने पर भी यदि कोई गृहस्थ भक्त निष्किंचन भक्त की भांति केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का ही पालन करता है और भगवान की सेवा नहीं करता है, तो उसे क्या कहोगे? ये एक कंडीशन लगा दी, उसके पास अर्थ है। अर्थ का मतलब पैसा है उसके पास। गृहस्थ भक्त अर्थ के द्वारा श्रद्धा और प्रीति पूर्वक श्री हरि की सेवा पूजा करेंगे। ये ऑर्डर दे दिया, करेंगे। तो गृहस्थ भक्त अर्थ के द्वारा श्रद्धा और प्रीति पूर्वक श्री हरि की सेवा पूजा करेंगे। इसी से उनका मंगल होगा। किंतु अर्थ रहने पर भी यदि कोई गृहस्थ भक्त निष्किंचन भक्त की भांति केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि इन चीज़ों का, नवदा भक्ति की शुरू के श्रवण कीर्तन स्मरण पालन करता है, तो वो भगवान की सेवा है। और अगर वो पालन नहीं करता तो भगवान की सेवा नहीं है। तो वो कौन है? पैसा कमाता है, उस धन कमाता है, भक्तों की सेवा नहीं करते, तो वो हैं वित्त शठ्य
इस दोष के दोषी हैं वित्त शठ, पैसे में गड़बड़ी करने वाले। मतलब पैसा है उनका, लेकिन पैसे का सेवा में कहीं अर्थ रहने पर भी यदि कोई गृहस्थ भक्त निष्किंचन भक्त की भांति केवल श्रवण कीर्तन आदि का ही पालन करता है, भगवान की सेवा नहीं करता, अच्छी ड्रेस बना के दे, अच्छा अच्छा भोग बना के दे, ये नहीं करता, तो वो शठ है। पैसों के मामले में वित्त शठ दोष लगता है। अतः गृहस्थ भक्त एवं मठवासी भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हुए, ये तो मस्ट है ही है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हुए भी कृपणता एवं झूठता का परित्याग कर, झूठ बोलना भी छोड़ना है। वो हम लोगों को आदत पड़ गई है जीवन में, जीते जी हर चीज में हम झूठ बोल जाते हैं। कृपणता कंजूसी, भक्ति की कंजूसी, कृपणता एवं शठता का परित्याग कर अर्थ के द्वारा सामर्थ्य के अनुकूल हुई गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे। तो पैसे से फिर पैसा है ना, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, पैसा अगर ना खर्च करे, सेवा में ना लगाए, तो भी वो कपट है। तो अर्थ के द्वारा सामर्थ्य के अनुसार हरि गुरु वैष्णव की सेवा करे, ये जरूरी है। पैसा भगवान की सेवा में लगे तो पैसा बढ़ता है, पैसे का शुद्धिकरण होता है। मैं मजाक में कह रहा हूँ, आजकल रथ यात्रा चलती है तो जय देते समय बोलता हूँ, रथ यात्रा चल रही है और अगर आपकी इच्छा अपने पॉकेट, अपने बैंक और बटुए के पैसे को बढ़ाने की नहीं है, उसे शुद्ध करने की नहीं है, तो कोई बिल्कुल भी दान मत देना, अपना पैसा जगन्नाथ जी की सेवा में मत लगाना, नहीं तो वो शुद्ध हो जाएगा, आपके पाप कट जाएंगे और आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। नहीं चाहिए ना ये चीज़ें, तो मत देना। ये नहीं कह रहा मैं कि दान दो, कह रहा हूँ मत दो, क्योंकि शठता एवं कृपणता को देखकर भगवान श्री हरि दुखी हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे उसे भक्ति की सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान गौरांग देव ने भी गृहस्थ भक्तों के कर्तव्य के विषय में कुलीन ग्राम वासियों को बताते हुए कहा है, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। कृष्ण नाम संकीर्तन निरंतर करना है, लेकिन उसके ऊपर प्रीफिक्स सफिक्स लगा दिए हैं। क्या है? प्रभु कहे कृष्ण सेवा, कैसे होगा? वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा करने से निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन। एक तरफ तो वैष्णव की सेवा करो, इधर नाम संकीर्तन निरंतर करो। प्रभु बोले तुम लोग कृष्ण सेवा एवं वैष्णव सेवा निरंतर करो, संकीर्तन भी निरंतर करो। तो आज हमने ये प्रश्न लिए हैं, यहीं पे हम छोड़ रहे हैं। कल जगन्नाथ रथ यात्रा है, शुक्रवार है, देखो मौका लगेगा तो आऊँगा, नहीं लगेगा तो नहीं आऊँगा।
छोटी सी हवा से मौका कई बार उड़ जाता है। छोटी सी हवा का मतलब मेरी कमजोरी है, मैं नहीं आता। जीवों का मंगल कैसे होगा, ये प्रश्न है। देखते हैं, अगर शुक्रवार को हो गया, यानी कल हो गया, कल जगन्नाथ रथ यात्रा है, उसमें हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मंगलवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उषा गुलानी जी, नीचे से मैं ऊपर, जो बाद में आए उनका नाम पहले आ रहा है। मीना शर्मा, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। नीलू भाटिया, हरे कृष्णा। पूजा भदौरिया, हरे कृष्णा। अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा। मनीष मानो भी आए हैं, हरे कृष्णा। चलो कोशिश करते हैं, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।